ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो जब हम शरीर धारण करके इस विश्व में जन्म लेते हैं तो हम अपने आप को शरीर के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं। हम अपने आप को शरीर समझते हैं, कभी अपने आप को मन समझते हैं, कभी आप अपने आप को बुद्धि समझते हैं। तो होता क्या है कि जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो हम दीर्घ काल के आनंद को चाहते हैं स्वभाव से। लेकिन जब इंद्रियों को अपने आप को समझते हैं, यानी इंद्रियों की हमारी पहचान हो जाती है कि मैं इंद्रिय हूं, मैं शरीर हूं, तो हमें सारे आनंद इंस्टेंट चाहिए। ये हमारा स्वभाव बन जाता है। भूख लगी तुरंत खाना चाहिए, इच्छा हुई तुरंत कपड़ा चाहिए, कहीं जाना है तुरंत जाना चाहिए। और इसका खास उदाहरण जो है ना, बच्चे होते हैं। उनको जरा भी धीरज नहीं होता है, लेकिन वो अपनी अ, जो इच्छाएं हैं वो खुले में प्रकट करते हैं और हम थोड़ा सा दबा देते हैं उसको, ज्यादा पब्लिक में दिखाते नहीं। लेकिन हमारे और बच्चे के भाव में कोई अंतर नहीं है। हमें सारी खुशियां तुरंत चाहिए। जैसे अभी सोचा कि भी लड़के की शादी होनी चाहिए तो कल शादी होनी चाहिए। इतना समय क्यों लग रहा है? बहुत दिन तक सोचा कि भी फैमिली प्लानिंग करते हैं और फिर 5 साल के बाद में लगता है कि अभी बच्चा होना चाहिए, तो लगता है कि तुरंत बच्चा होना चाहिए, तुरंत प्रेगनेंसी होनी चाहिए। तो ये शरीर के साथ अपनी पहचान बनाने का लक्षण है। पर हमारे आचार्य बताते हैं और हम भी जानते हैं कि जो इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त होता है और वो तुरंत प्राप्त होता है, वो लंबे समय तक दुख देता है। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, लॉन्ग टर्म सफरिंग। तो इंद्रियों के स्तर पर इंस्टेंट हैप्पीनेस मिल सकता है, लेकिन वो लंबी समय तक के दुख की गुंजाइश कर देता है, अरेंजमेंट कर देता है। मन के स्तर पर जो हम खुशियां चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ये शॉपिंग करेंगे, ये खाएंगे। तो मन का जो आनंद है वो सूक्ष्म होता है, शरीर का बहुत बड़ा और स्थूल होता है। मन का सूक्ष्म आनंद होता है, बुद्धि का उसमें से भी सूक्ष्म होता है। लेकिन मन बुद्धि और शरीर की जो सारे आनंद है वो त्वरित सुख देने वाले और लंबा दुख देने वाले होते हैं। ये विचारधारा ना हमें पता भी नहीं है ये कैसे हो रहा है। ये मूल रोग क्या है कि मैं अपने आप को इस विश्व का समझता हूँ, इस शरीर को अपना समझता हूँ, अहम ममेति। सो इसकी वजह से ये दुखों का लंबा सिलसिला हम बना देते हैं, अपने आप बना देते हैं। सारा प्रोग्राम और सारा सफरिंग का आयोजन हम खुद करते हैं। इसके विपरीत ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि आत्मा का आनंद जो है वो शुरुआत में कड़वा होता है, नहीं मिलता है, फिर धीरे धीरे वो मिलने लगता है। यहां तक कहा गया है कि जब हम आत्मा के स्तर पर जीवन आरंभ करते हैं, अर्थात भक्तिमय जीवन आरंभ करते हैं, तो निश्चित रूप से शुरुआत में कष्ट आते हैं, दुख आता है, चुनौतियां आती हैं, हमारी परीक्षा होती है। यहाँ तक कि हमें ऐसा लगता है कि क्यों मैं आया इसमें, पहले मैं अच्छा था। ये भक्ति में आने के बाद ज्यादा तकलीफ बढ़ी, पहले तो सब कुछ ओके था। यहाँ तक लगने लगता है, छोड़ दूं क्या, ऐसा भी लगता है।
लेकिन ऐसे चुनौती वाले स्थिति में भी जिसमें तुरंत आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, परमानंद का, आत्मानंद का अनुभव नहीं हो रहा है, फिर भी अगर हम श्रवण के माध्यम से सुनकर, श्रवण से समझकर अगर अपनी भक्ति मार्ग का प्रयास जारी रखेंगे तो फिर उसमें ऐसा आनंद आता है जो लंबे समय तक टिकता है। फिर वो शुरू शुरू में आने वाली जो कष्ट है, जो तकलीफ है, वो भी गायब होने लगती है। और फिर अगर हमने पर्याप्त समय बिताया अपने प्रयास में, साधना में, तो हमें वो दिव्य, लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन, चिरंतन आनंद जो है उसका अनुभव होने लगता है। इसीलिए निरंतर सत्संग की आवश्यकता है, जिसमें हम ये समझते हैं, बेटा डरो मत, लगे रहो, मंजिल दूर नहीं है, निश्चित रूप से आनंद मिलेगा, लगे रहो, थोड़ा थोड़ा कष्ट आएगा, वो आपकी परीक्षा होगी, वो आपकी प्राइस होगी, जो मूल्य होगा आप दे रहे हैं उसके लिए। सो कुछ भी हो जाए, भक्ति में भगवान के साथ जुड़ने में जो आनंद है वो इंद्रियों के संपर्क में प्राप्त हुए किसी भी आनंद से उसकी तुलना नहीं हो सकती। किसी भी आनंद का आप कितना भी प्रयास कीजिए, परिवार में, खाने पीने में, कपड़े में, घूमने में, खर्च करने में, उड़ाने में, तुरंत आपको लगेगा वाह, लेकिन अगले क्षण आप फिर तड़पेंगे, अगले क्षण आपको फिर वो आनंद नहीं मिलेगा, तड़पाएगा, आपको दुख देगा लंबे समय तक के लिए। अभी जा कुछ अच्छा लगा तो रोड पे खा लिया, 10 दिन तक दस्त हो जाएंगे आप। 2 मिनट का आनंद, 10 दिन का दुख। वैसे ही पुरुष स्त्री के संबंध का भी है, एकदम लगता है वाह, और जीवन भर के लिए दुखों का अरेंजमेंट हो जाता है उसके लिए। इसलिए श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए, भगवान की वाणी को संतों के मुख से सुनिए, और ये निष्ठा को बनाइए कि आध्यात्मिक आनंद मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। बहुत लोगों को मिला है, उनके चेहरे से, उनके जीवन से, उनके व्यवहार से पता चलता है कि इन्हें वो आनंद प्राप्त हो गया है। परिश्रम से क्या नहीं मिलता है, सब कुछ मिल जाता है। और आसान क्या है, इंद्रिय भोग भी आसान नहीं है, तो भगवान के संबंध का सुख कैसे आसान होगा। हर दोनों के लिए हमको मूल्य चुकाना पड़ेगा, इंद्रिय सुख के लिए भी मूल्य चुकाना पड़ता है और भगवत सुख के लिए भी मूल्य चुकाना पड़ता है। तो क्यों ना हम बुद्धिमान होकर, हमारी बुद्धि को शुद्ध करके, पवित्र करके, क्यों ना हम थोड़ा संयम रख के, अपना प्रयास जारी रख के, क्यों ना हम भगवत सुख के लिए ही प्रयास करें। वो वास्तविक बुद्धि है, सही बुद्धि वही है। तो आइए, भौतिक जीवन में त्वरित सुख मिलता है, लंबे समय तक दुख का आयोजन होता है। आध्यात्मिक जीवन में पहले कष्ट होता है, फिर चिरंतन काल, लंबे समय भी नहीं, चिरंतन काल, शाश्वत जीवन आनंदमय हो जाता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। जय श्री राधे श्याम। किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने आवाज, ऑडियो। अभी आ रहा है आवाज? हाँ, यस। हाँ। प्रभु जी, हम we are so conditioned that we always think on the bodily level, bodily conception, because we are in bodily conception. To train our mind to think on the level of the soul is not spontaneous for us. Thinking on bodily level is spontaneous, but to train our mind on the soul level, we have to train it. But for that, we have to use our proper intelligence, and we have to discriminate between what is material and what is spiritual. At that time, our anarthas come in between. Our anarthas don't allow us to think on the higher spiritual platform. So what will be the best practice कि हम हमेशा उसी स्पिरिचुअल कॉन्शियस में रह के ही हम सोचे, इसके लिए हम बेस्ट और क्या प्रैक्टिस, कर सकते हैं? बेस्ट प्रैक्टिस
तो आप अभी कर रहे हो, सुबह 5 बजे से बैठ के क्या कर रहे हो? दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। जप के अलावा अन्य, केवल कलयुग में नहीं, सत्य युग में भी और त्रेता में भी, द्वापर में भी और कली में, भगवान नाम के जप के विधि के सामने और अन्य कोई इससे श्रेष्ठ तरीका नहीं है जो हमें वो बुद्धि दे। इसको क्या कहते हैं? सार असार बुद्धि, सद असद विवेक बुद्धि। सद विवेक असद विवेक यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसको समझने की जो बुद्धि है, ये समझने वाली बुद्धि को सद असद विवेक बुद्धि कहते हैं, या सार असार विवेक बुद्धि कहते हैं। सार, इसमें सार क्या है मेरे लिए, कल्याण किसमें है, अपने कल्याण को पहचानने वाली जो बुद्धि है उसको सद असद विवेक बुद्धि कहते हैं। और वो बुद्धि जो है वो नियमित भगवान नाम का जप और नियमित सत्संग करने से प्राप्त होती है। जब ये व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके हम गुरु नंदन, जब एकाग्रता देने वाली बुद्धि हो जाती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि, फोकस्ड एक एक विषय पे, तब वो हमें इंद्रियों से हटाकर आत्मा के स्तर पर चिंतन कराने के लिए अनुकूल हो जाती है, वो मदद करती है। तो ये मार्ग जो है ना, वो थोड़ा सा संयम वाला है, लेकिन निश्चित मार्ग है ये। इंद्रियों के सुख वाला मार्ग कैसा है, उसमें भी बुद्धि लगानी पड़ती है, ऐसा करूँ क्या, वैसा करूँ, मेरे गर्लफ्रेंड को ऐसे मिलूं, वो जाके होटल में वहां पर खाऊं, कश्मीर में जाके वो खाऊं, वृंदावन में जाके, हिमालय में जाके वो खाऊं, उसमें भी बुद्धि लगती है। लेकिन वो बुद्धि जो है वो हमारे लंबे समय तक की दुख की आयोजना करती है। इसलिए हमको संतों की संगति में, संतों की वाणी के अनुसार कार्य करना चाहिए। और कभी कभी हम गलतियां कर भी बैठते हैं, जैसे आपने कहा अनर्थ बीच में आ जाते हैं, वो हमको रोक लेते हैं, हम चाहते हैं लेकिन वो हमको करने देते नहीं है। अनर्थ होने के बाद में गलती भी हो गई ना, फिर भी जैसा बच्चा गिरता है ना चलते समय, तो उसको बैठ के ही रहना नहीं चाहिए, गिरने के बाद उसको उठना चाहिए और फिर प्रयास करना चाहिए, फिर गिरेगा फिर उठना चाहिए। हम तो पतनशील है ना, तो गिरने वाले हैं, लेकिन गिरने पर हमारा उत्साह जो है वो समाप्त नहीं होना चाहिए। हमारी निष्ठा नहीं, गिरने से हमारी हड्डी टूट सकती है, लेकिन निष्ठा नहीं टूटनी चाहिए। निष्ठा हमारी बनाए रखनी चाहिए, और उस निष्ठा के आधार पर ही हम फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर होंगे कामयाब, दिन होंगे कामयाब, हम सब लोग कामयाब होंगे, यशस्वी होंगे। ये सारा भार जो है भगवान नाम के जप पर है, उसको रोज दिल से कीजिए, हृदय से कीजिए। जय हो श्री राधे श्याम सीताराम। Thank you so much, Prabhu. Thank you. और कोई प्रश्न किसी का है? ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।